Hi friends, welcome to my channel Learn What to Understand SYBEF. So today we are going to do FA 5th lesson. New lesson we are going to start accounting of transaction of foreign currency. Part 1 Introduction, question 1 and illustration number 14. In this we are going to cover some introduction part. ठीक है, छोटा ही इंट्रो है इसलिए मैं इसी में इंक्लूड कर रही हूँ. इसके अलग से मैं एक वीडियो आपके लिए ये नहीं कर रही. इसी में छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है. फॉरेन करेंसी आपको सामने सामने समझ में आता है कि आपको यहाँ पे फॉरेन करेंसी से डील करना है. मीन्स आप क्या करोगे, फॉरेन करेंसी में डील कैसे करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. एक्सचेंज कैसे करेंगे, अगर आप कुछ परचेज करोगे या सेल करोगे तब आपका क्या होगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होगा, राइट. सो यहाँ पे हम लोग को वही चीज़ करनी है. सो लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं हमारे इस लेसन में क्या नया है. In this lesson there are some points to be noted. First you have to identify the importer or exporter. मीन्स आपको कौन इम्पोर्टर है क्वेश्चन में, कौन एक्सपोर्टर है ये आपको फाइंड आउट करने का है पहले. सेकेंड, while recording the journal entry, if any profit or losses arises, it will be transferred to foreign exchange fluctuation account. अभी फॉरेन एक्सचेंज आपको मालूम पड़ेगा, मतलब ये पूरा लेसन क्या है, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी. मीन्स फॉरेन करेंसी से हम लोग डील करने वाले, और फॉरेन में जो एक्सचेंज करते हैं हम लोग अमाउंट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है. कभी 79, कभी 80, रिसेंटली 82 हुआ था, फिर वापस कम हो गया था. ये तो शॉर्ट फॉर्म के NEF. ओके, द बैलेंस फ्रॉम NEF अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स. जो 31 मार्च हो गया या 31 दिसंबर हो गया, जब भी आपकी बुक्स क्लोज होती है तो NEF का जो भी बैलेंस रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ओके, एट द ईयर एंड यू हैव टू कंपल्सरी पास 2 एंट्रीज. ये पूरा आपको क्या करना है, 2 एंट्री पास करनी है. एक द वैल्यूएशन ऑफ अमाउंट एंट्री. इसमें क्या होगा कि समझो आपने गुड्स लिए थे, $20,000 के गुड्स थे आपके पास, ओके फॉर एग्जाम्पल, और आपने जब 31 मतलब 31 मार्च को ये बुक्स बंद हो गई, आपने पहले एंट्रीज पास कर दी. अभी आपके पास 5,000 के गुड्स आपको देना बाकी है, मतलब 5,000 अमाउंट के गुड्स आपका बाकी है, डॉलर्स. ठीक है, सो उस टाइम पे 31 जो मार्च है उस टाइम इसकी वैल्यू कितनी होगी, समझो 49, और आपने जब डील किया था यहाँ पे तो आपको कितना था, 45. ओके, और इसके बाद इसके वैल्यू आप इसको कब, समझो 5 अप्रैल को आप इसका ट्रांजेक्शन करो तब इसका वैल्यू है 49.50. तो इसका डिफरेंस कितना है, 1.5 डिफरेंस है इसका, 1.5. और ये 5,000 इंटू 45 आपको ऐसा करके इसका एक अलग से हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, और ये क्वेश्चन में आपको ये लेसन में दो ही चीज प्रिपेयर करनी है, एक जनरल अकाउंट और NEF अकाउंट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ इम्पोर्टर बोला तो इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर बोला तो एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर इन द सेंस आप क्या करो, सेल करो, इम्पोर्टर मतलब आप परचेज करो. ठीक है, तो फटाफट अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते. इलिस्ट्रेशन नंबर 14 है ये. क्वेश्चन 1, स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10 lakh टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका. सोल्ड किया है मतलब सेल्स किया है. तो स्मिता लिमिटेड कौन है, शी इज एन एक्सपोर्टर. ठीक है, बराक लिमिटेड इज इम्पोर्टर. अमाउंट वर रिसीव्ड कब, ऑन 31 जनवरी 2014 को उसने ये किया था, और उस टाइम सेल्स रेट कितना था, 61 रुपीज. इंडियन डॉलर में 61 रुपीज था. ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइम का. और उसके बाद उसने इंस्टॉलमेंट में इतना बड़ा अमाउंट एक साथ में तो नहीं भर सकता, इंस्टॉलमेंट में उसे ये किया, पैसे भरे. तो जब फर्स्ट फेब को उसने किया 4 लाख रुपीज, तो फर्स्ट फेब को कितना 60 वैल्यू था. तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, आपको वैल्यू से थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि आपने जब किया था तो मतलब आपका 1% का लॉस है, ₹1 का लॉस है, तो 4 लाख रुपीज आपका यहाँ पे लॉस में निकल जाएगा. ओके, सो वैसे ही हम लोग अभी सॉल्व करते हैं. और इधर क्या है, 1 मार्च 1 लाख रुपीज. यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर तक आपका वेट नहीं करवाया, 30 मार्च तक आपको तीनों अमाउंट आपने पे कर दिए. तो देखते फटाफट. यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट में NEF का अकाउंट बना के रखा है. ठीक है, ये कंपल्सरी हम लोग बनाएंगे, सो क्या हम लोग कंफ्यूजन नहीं होगा. सो यू कैन सी जनरल एंट्रीज इन स्मिता लिमिटेड बुक्स. ठीक है,
तो ये पूरा 2014 में ख़त्म हो जाएगा ये पूरा, तो इधर मैं 2014 ईयर डाल देती हूँ। फर्स्ट क्या उसने सेल्स किया, कब सेल्स किया 31 जैन को, तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ 31 जैन। ठीक है, सेल्स कर दे, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स। ठीक है, मिसिंग एंट्री है तो इधर कौन पार्टी का नाम लिखेंगे, किसको सेल्स करें हम लोग, टू बायाक, तो यहाँ पे आ जाएगा बायाक लिमिटेड। ठीक है, कितने डॉलर्स का गुड्स है, 10 लाख डॉलर्स का गुड्स है, और उस टाइम आपके गुड्स की वैल्यू इंडियन रुपीज में कितनी थी, इंडियन करेंसी में 61 रुपीज। सो मल्टीप्लाई करो, यू आर गोइंग टू गेट 61 लाख, राइट। तो 60, सो इट्स गोइंग टू बी 6 लाख 10 करोड़, सॉरी 6 करोड़ 10 लाख रुपीज। ओके, सो आपको ये इसमें आपको फॉरेन करेंसी आप करो तो इसमें आपको अमाउंट का बहुत गड़बड़ होगा, मीन्स बहुत सारे मतलब लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट रहेंगे आपको, तो इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी 6 करोड़ 10 लाख रुपीज ये सेल्स हुआ है। सेल्स के हम लोग नरेशन क्या पास आउट करेंगे, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड, राइट, एक्सपोर्टेड to Bayak Limited, when the exchange rate for dollar was 61 rupees, राइट। ठीक है, ये चीज एक चीज हो गई हमारी कि हम लोग ने अभी सेल्स कर दिया है। अब जैसे सेल्स हम लोग कर दिए है तो उसके बाद का हम लोग इंस्टॉलमेंट भी भरेंगे। तो कब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब भरा आपने, 1 फेब को। ठीक है, तो आ जाते यहाँ पे 1 फेब, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने भरा तो आपके पास क्या गया, कैश गया है, तो यहाँ पे पहला डेबिट हो जाएगा। बैंक टू बैंक डील करोगे आप तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू किसको, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट बाय बायाक लिमिटेड ऑफ टू बायाक लिमिटेड। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, हम लोग ने 61 में ये किया था 4 लाख रुपए, हम लोग अभी 4 लाख डॉलर का ट्रांजेक्शन करे, अभी हमारे पास वैल्यू कितनी 60 रुपीज, तो ये आपका क्या है, लॉस है। और हम लोग ने पॉइंट टू भी कंसिडर्ड में हम लोग देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा आपको एनईएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो ये आपका हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कितने का आपको हो रहा है, पहले तो आपका 4 लाख इंटू 60 करोड़, यू आर गोइंग टू गेट 2 करोड़ 40 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 करोड़ 40 लाख रुपीज हुआ। अब फ्लक्चुएशन में 4 लाख इंटू 60 माइनस 61, आपको 1 रुपीज का गैप है, 1 रुपीज का मतलब अभी 4 लाख इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 लाख रुपीज अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल आपको कितना ये था 2 करोड़ 44 लाख का था, पर आपको मिला कितना 2 करोड़ 40 लाख का। सो ये आपका 4 लाख रुपीज के आपका लॉस है। सो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, हम लोग ने रिसीव्ड किया, रिसीव्ड एट द रेट ₹60 and loss transfer to NEF account। ठीक है, अब ये आपको एक लॉस हुआ है तो इसकी एंट्री आपको NEF में पास करनी पड़ेगी। तो हम लोग इधर NEF का क्या वर्किंग नोट में बनाया है। सो यहाँ पे आपका क्या है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट कितना 4 लाख रुपीज डेबिट में है, तो यहाँ पे आ जाएंगे डेबिट। डेट क्या है 1 फेब की है 2014। टू
टू बायाक लिमिटेड अकाउंट, कितना 4 लाख रुपीस, यहाँ पे 4 लाख लिखा हम लोग ने। नेक्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट है का 1 मार्च 1 लाख रुपीस और एक्सचेंज रेट 62 रुपीज का है। सो यहाँ पे आ जाएंगे 1 मार्च, सेम बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए कितना 1 लाख रुपीस का, 1 लाख डॉलर का, रुपीस कितना है 62, ठीक है, डेबिट है ये। टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू बयाक लिमिटेड अकाउंट, टू एफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। अब आप सोचो मैंने इधर क्रेडिट क्यों किया, आप ही बताओ क्यों किया मैंने क्रेडिट। ये तो हो जाएगा आपका 62 लाख रुपीज, सिंपल सी बात है, ये आपका 62 लाख होने वाला है। हाँ, बयाक लिमिटेड वो सपोज टू गिव 61 लाख रुपीज। जब आपने डील किया था तब एक्सचेंज रेट कितना था 61 रुपीज का, तो उसको कितना डील करना था 61 रुपीज का। तो आपको क्या हुआ है, इसको तो ये लॉस हुआ है, हम लोगों को क्या हुआ है 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपीज हम लोग कहाँ शो करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, राइट। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा 1 मार्च 2014। नाम किसका आएगा, यहाँ पे हम लोग किसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, बयाक की वजह से। सो बाय बयाक लिमिटेड अकाउंट कितना 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है 1 लाख। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपका कब है 30 मार्च, कितना 5 लाख रुपीज का, एक्सचेंज रेट कितना था 58। तो यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट वाला 30 मार्च, सेम है बैंक अकाउंट, बट आपको यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा, कितना आपको 5 लाख रुपीज का, 5 लाख डॉलर्स का ट्रांजेक्शन होने वाला है। एक्सचेंज रेट कितना है 58, तो यहाँ पर क्या है लॉस है, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फ्लक्चुएशन आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज में लिखा ही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, कितना डिफरेंस है 59, 60, 61, 3 रुपए का, तो इंटू 3 आपको करना पड़ेगा। तो 5 लाख इंटू 3 कितना होता है 15 लाख, तो यहाँ पे आप पहले लिख लो 15 लाख। टू बायाक लिमिटेड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। 5 लाख इंटू 58 कितना होता है 2 करोड़ 90 लाख रुपीज, तो यहाँ पे 2 करोड़ 90 लाख आप लिख दो। वेयर्स दो टोटल कर यू आर गोइंग टू गेट 3 करोड़ 5 लाख रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 करोड़ 5 लाख। आपको अमाउंट और जीरो का कैलकुलेशन बराबर से करना पड़ेगा, ठीक है। ये लास्ट में आपको यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नरेशन क्या आएगा, बीइंग थर्ड इंस्टॉलमेंट received at the rate rupees 58 and loss transfer to FEF account, ठीक है। यहाँ पे मैंने नरेशन लिखना मैं भूल गई, तो यहाँ का नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग सेकेंड installment received at the rate 62 rupees and profit transfer to FEF account। ओके, यहाँ तक समझा आपको।
आते हैं अब हमारे पास लास्ट, यहाँ पे तो हमारा सब हो गया। ये आपका क्या है, लॉस है। लॉस को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, लॉस हमारा आ जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड पे। 30 मार्च को हुआ है ये, कितना 2014 टू बायाक लिमिटेड अकाउंट, कितना 15 लाख रुपीज का आपका लॉस हुआ है। आपको अभी बुक्स क्लोज करना है, ये हो जाएगा आपका 19 लाख। यहाँ पे भी 19 लाख। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो जाएगा आपका लॉस है। 31 मार्च का आपका बुक्स बंद होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कितना 18 लाख रुपीज का लॉस है। तो ये लॉस आपका कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट आपको एंट्री पास करनी है 31 मार्च के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू किसके बुक्स में, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लास्ट एंट्री क्या आएगी, बिंग लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सिंपल सी बात है, कितना है लॉस, कितने का लॉस है, 18 लाख रुपीज का। सो यहाँ पे दोनों साइड पे 18 लाख रुपीज आ जाएंगे आपके। सो हियर वी हैव फिनिश्ड विथ आवर आंसर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक बार आप ये पार्ट भी कंसीडर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।